कहानी सुनना न केवल माता पिता और बच्चों के बीच संबंध को गहरा करने का एक तरीका है, बल्कि नैतिकता पर चर्चा करने और मूल्यों को समझाने का भी एक बहुत ही आसान और मज़ेदार तरीका है। तो आइए हम बात करते हैं भगवान कृष्ण के बचपन की कहानियों की। भगवान श्री कृष्ण के बचपन के और वयस्क होने तक के बीच के सभी जो भी कहानियाँ हैं वो हम यहाँ पर आपसे शेयर करेंगे, जो आप अपने बच्चों को बता सकते हैं, कृष्ण जी के बारे में समझा सकते हैं। भगवान कृष्ण बच्चों और बड़ों सबके बीच में सबसे लोकप्रिय हिंदू भगवानों में से एक भगवान है। उनकी कहानियों में मज़ेदार, हंसी और अच्छे आदर्शों से भरे किस्से हैं। यहाँ बच्चों के लिए हम आपको बहुत सारी कहानियाँ बताने वाले हैं, जो आप बच्चों को उनके बारे में सुना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कृष्ण के माता पिता की कहानी। प्राचीन काल में उग्रसेन नाम का एक राजा था, जिनके 2 बच्चे थे। कंस नाम का एक बेटा और देवकी नाम की एक बेटी। देवकी बहुत ही शांत और नम्र स्वभाव की थी, लेकिन कंस दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी था। जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता को कैद खाने में डाल दिया और राजा की गद्दी खुद संभाली, जबकि उसकी बहन की शादी राजा वासुदेव से हो गई। एक दिन कंस ने एक आकाशवाणी सुनी, तुम्हारी बहन का 8वां पुत्र बड़ा होने पर एक दिन तुम्हारी हत्या कर देगा। इससे कंस डर के मारे अंदर तक हिल गया और वह अपनी बहन को मारना चाहता था, क्योंकि उसे जब ये पता लगा कि उसकी बहन का 8वां पुत्र उसकी हत्या कर देगा, तो उसने ये सोचा कि अब मैं अपनी बहन को ही मार देता हूँ, जिससे ना ही उसके पुत्र, ना ही उसको संतान होगी, ना ही वो मुझे मारेगी। लेकिन वासुदेव ने देवकी को जिंदा रखने के लिए आग्रह किया, जिसे कंस ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसको लगा कि बहन को मारने से क्या होगा, मैं उसके पुत्र को मार दूंगा। तो कंस द्वारा देवकी के 8वें पुत्र को मारने के लिए कंस सहमत हो गया। कंस ने अपनी ही बहन और उसके पति को कैद कर लिया, लेकिन जब भी उनकी कोई भी संतान होती थी, कंस उसको मार देता था। तो कंस ने अपनी बहन और वासुदेव की 8वीं संतान के होने तक जितने भी देवकी जी की संतान हुई, उनको सबको मार दिया। अब जब उनकी 8वीं संतान भगवान कृष्ण जी हुए, जो कंस द्वारा उन्हें मारने के लिए किए गए सभी प्रयासों से बच गए, क्योंकि कृष्ण जी जो थे वो थे देवकी जी की 8वीं संतान। तो वो जो भी उन्होंने कोशिशें की कृष्ण जी को मारने के लिए, वो कृष्ण जी को नहीं मार पाए और वो बच गए, और अंत में उन्होंने अपने दुष्ट मामा कंस को हरा दिया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हम अपने बच्चों को बता सकते हैं कि यदि आप बुरा करेंगे, अगर आप किसी का बुरा चाहेंगे, तो आप कभी भी सक्सेस नहीं होंगे, क्योंकि आपके जो इरादे हैं अगर वो बुरे हैं, तो आपको अपने पापों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। वो कैसे भी हो, किसी भी तरीके से हो, वो आपको सज़ा मिलेगी। इसलिए हमेशा हमें अच्छा सोचना चाहिए, दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए, जिससे हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी हमेशा